बीजेपी सरकार का पहला डी है डिवाइड एंड रूल, धर्म जाति की राजनीति करते हैं। दूसरा डी है डकैती, लोगों की जेबों पे डकैती मारने का काम करते हैं। आज रसोई गैस के सिलेंडर का, पेट्रोल का आप देख लो। तीसरा इसका डी है ड्रामेबाज, ये ड्रामा करने का काम करते हैं। चौथा डी है डाइवर्ट, ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं हनुमान तो सबके हैं। इनका जो है अगला जो डी है वो है डिसीव, धोखा, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 15 लाख आएंगे, धोखा। अच्छे दिन आएंगे, धोखा। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, धोखा। महंगाई कम कराएंगे, धोखा। किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, धोखा। स्वामीनाथन कमीशन लागू कराएंगे, धोखा। 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, धोखा। तो ये बीजेपी के तो कितने डी आप गिनवा लो। और फिर आखिरी डी एक और है डिक्टेटरशिप की कोई कमी नहीं रहेगी सरकार आज देश में। तो डी तो हम पे कितने गिनवा लो, लेकिन कुल मिला के बातें भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। ये तो गठबंधन कम, ये तो लठबंधन ज़्यादा है। जो लठ बजा हुआ है आपस में दोनों का, तो इस गठबंधन ने तो हरियाणा का भट्टा बिठा दिया दुष्यंत चौटाला खट्टर साहब ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित हरियाणा भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया। सिरसा रैली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हुड्डा सरकार को 3D अर्थात दरबारी, दामाद व डीलरों की सरकार कहने पर कड़ा पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद ने 3D का जवाब 6D से दिया। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा क्या मुख्यमंत्री चेहरा हुए, इसका भी स्पष्ट जवाब दीपेंद्र हुड्डा ने दिया। वहीं कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देख भाजपाई घबराए हुए हैं। बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के पौत्र, रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव के पुत्र के कुआ पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने रेवाड़ी पहुंचे थे। कुआ पूजन में शिरकत करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह पहुंचकर शहर के नगर पार्षदों व अपने समर्थकों से मुलाकात की। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं हमारे भाई चिरंजीव को भी और कैप्टन अजय सिंह जी को भी, क्योंकि वो दादा बने हैं और इस परिवार ने इस इलाके की बहुत सेवा करी है। पूरे इलाके का आशीर्वाद, हम लोग का सबका आशीर्वाद, जो हमारे भतीजे विक्रमादित्य हैं उनके प्रति सारा इलाका आशीर्वाद दे रहा है कि वो फले फूलें, जीवन में उन्नति करें, खुश रहें। और इस परिवार का नाम और बीजेपी और जेजेपी गठबंधन, ये तो गठबंधन कम, ये तो लठबंधन ज़्यादा है। क्योंकि जो लठ बजा हुआ है आपस में दोनों का, वो आप सार्वजनिक रूप से देख सकते हैं। ये केवल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे टिका हुआ गठबंधन है। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है भ्रष्टाचार, लूट की छूट, हरियाणा को लूटने के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे। बाकी तो इनके विचार मिल नहीं रहे, कोई भी इनके विचार नहीं मिल रहे, ये आपके सामने। तो इस गठबंधन ने तो हरियाणा का भट्टा बिठा दिया दुष्यंत चौटाला खट्टर साहब ने। आज ये स्थिति हरियाणा में। सिरसा के अंदर अमित शाह ने जो कहा है कि भाई हुड्डा के राज में दामाद वाली वो चलती है, किस तरीके से देखिए उन्होंने सिरसा में लगातार अपनी सभा में दर्जन से भी ज़्यादा बार हुड्डा साहब का नाम लिया, हुड्डा सरकार का नाम लिया। इससे प्रतीत होता है कि जो आज हरियाणा में भाजपा से लोग परेशान हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ, हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ जो देख रहे हैं, वो लोकप्रियता हुड्डा साहब की सर चढ़ के बोल रही है, जिससे सत्तारूढ़ दल भी भयभीत है। उन्होंने जो भाषण दिया वो एक विपक्ष का नेता, जैसे विपक्ष में कोई हो हमारे प्रजातंत्र में तो सत्ता दल पे निशाने साधे जाते, सत्ता में हो तो काम किए जाते। काम तो कुछ किया नहीं, मगर केवल निशाने साधने का काम किया। और फिर उन्होंने बता दिए डी तो हम ना जाने कितने गिनवा दें इनका बीजेपी सरकार का पहला डी है डिवाइड एंड रूल, धर्म जाति की राजनीति करते हैं। दूसरा डी है डकैती, लोगों की जेबों पे डकैती मारने का काम करते हैं। आज रसोई गैस के सिलेंडर का, पेट्रोल का आप देख लो। तीसरा इसका डी है ड्रामेबाज, ये ड्रामा करने का काम करते हैं। चौथा डी है डाइवर्ट,
ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं हनुमान तो सबके हैं। इनका जो है अगला जो डी है वो है डिसीव, धोखा। लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। 15 लाख आएंगे, धोखा। अच्छे दिन आएंगे, धोखा। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, धोखा। महंगाई कम कराएंगे, धोखा। किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, धोखा। स्वामीनाथन कमीशन लागू कराएंगे, धोखा। 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, धोखा। तो ये बीजेपी के तो कितने डी आप गिनवा लो। और फिर आखिरी डी एक और है, डिक्टेटरशिप की कोई कमी नहीं रहेगी सरकार आज देश में। तो डी तो हम पे कितने गिनवा लो, लेकिन कुल मिला के बातें भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। आम आदमी पार्टी बार बार ये बोल रही है कि 22 जिलों में अपने जिला अध्यक्ष तक आज तक कांग्रेस नहीं बना पाई हरियाणा में। जब हमें कांग्रेस के हाईकमांड को ठीक लगेगा तब हाईकमांड बनाएगा। ये कांग्रेस का हाईकमांड बड़े सोच समझ के जब उनको उपयुक्त समय होता है वो अपने संगठन में हम विस्तार करते हैं। सर दिग्विजय चौटाला हमें जो आम आदमी पार्टी है उनको मैं बताना चाहता हूँ, उनका संगठन बना हुआ था, बीजेपी का भी बना हुआ था। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुआ 75 पार का बीजेपी का नारा था, 40 पे पारा जो है आंकड़ा रुक गया था और कांग्रेस केवल 3900 वोट पीछे रह गई थी। तो वो ये जो है जो बात कह रहे हैं, तो ये लोग हमारा संगठन बीजेपी का संगठन है, पन्ना संगठन। कल दादरी में परसों धनखड़ साहब भी कह रहे थे कि संगठन नहीं बना। हम तो पिछले हमारे तो 9-10 साल से ऐसा संगठन है बीजेपी का जो कोई नहीं हो सकता। तो ये संगठन कहाँ गया जब वो बादली से चुनाव लड़ रहे थे? पन्ना संगठन तो तब भी था, वो पन्नों पे रह गया। जब बादली के लोगों के अंदर गए धनखड़ साहब तो वहाँ घर घर में और गांव-गांव में कांग्रेस का संगठन का एहसास उनको हो गया होगा, जो इतनी बड़ी बहुमत से वहाँ कांग्रेस जीती। तो हमारा संगठन मजबूत है। कांग्रेस के संगठन की चिंता ना करें, प्रदेश की चिंता करें, प्रदेश को यूँ लूटने का काम ना करें। सर दिग्विजय चौटाला कहना है कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता के चलते हुड्डा पिता पुत्र घबराए हुए, पेट में दर्द है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी इस बात को, जिस प्रश्न को पूछते हुए आपको भी हंसी आए, जिसका जवाब देते हुए हमें भी हंसी आए। भाई दीपेंद्र हुड्डा आंकड़ा क्या मान के चल रहे हैं? जिस तरह से 75 पार भाजपा ने पिछली बार दिया, तो आपने भी कोई अब की बार आंकड़ा कोई सेट किया कि कितनी सीट आप जीत रहे हैं? प्रचंड बहुमत से हरियाणा में 80 पार कांग्रेस, एक तरफा माहौल कांग्रेस का प्रचंड बहुमत से। और ये तो जन जन की आवाज है, आप देख रहे हैं। जन जन की यही पुकार अब की बार हुड्डा सरकार पूरे हरियाणा के हर नागरिक चाहता है हुड्डा सरकार आएगी। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में बदलाव होगा निश्चित तौर से, और इनके अच्छे दिनों से पीछा छूटेगा और सच्चे दिन वापिस आएंगे। क्या दीपेंद्र हुड्डा नेतृत्व करेंगे हरियाणा का? जिस तरह से लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि हुड्डा अपने पुत्र को सेट करने के लिए सब कुछ। मेरा कभी किसी पद के लिए कभी मेरी जो है मैंने कभी प्रयास नहीं किया। जो मेरे को पद मिले लोगों के आशीर्वाद से, चाहे लोकसभा की बात हो, राज्यसभा के अंदर सभी हमारे विधायक साथियों के आशीर्वाद से, तो जो लोग चाहेंगे मैं उस रूप से लोगों की सेवा करूंगा। मैं एक कार्यकर्ता हूं और इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिसमें चाहे वो अनिल विज जी हों, चाहे वो रामविलास जी हों, वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के बारे में अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करके अपनी खबर बना के और न्यूज़ में आने का प्रयास करते हैं। खुशी तब होती जब जो है अनिल विज जो हैं या रामविलास जी हैं, पहले मंत्री रहे, शिक्षा का जैसे महकमा रहा, खुशी तब होती तो न्यूज़ बनाते कि आज यूनिवर्सिटी खुलवाई, आज एम्स मनेठी का काम शुरू कराया, आज कोई विकास कार्य किए, तब खुशी होती। ये न्यूज़ में आते। ये केवल कांग्रेस के बारे में ऐसी हल्की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ये कुछ लोगों की ये आदत हो गई है भाजपा में। इसका क्या जवाब दें? एक यूनिवर्सिटी का फंड रोक दिया गया, उनको दुख की बात है। पहले 5000 स्कूलों को बंद किया गया, उसके बाद चिराग योजना में सरकारी स्कूल के तंत्र पे प्रहार किया गया। एक तरीके से गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल बंद हो गए तो शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 9 साल शिक्षक गाँव में बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। ना अपग्रेड हो रहे इस सरकार में, ना स्कूलों का विस्तार हो रहा, बंद किए जा रहे हैं। और अब यूनिवर्सिटीज़ में सरकार ने ग्रांट देनी बंद कर दी। एक समय वो था हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 12 यूनिवर्सिटी खुली, जिसमें रेवाड़ी की, मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हो, चाहे महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो,
चाहे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में हो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में हो, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में हो, चाहे वो लुलाईर में रीजनल सेंटर हो यूनिवर्सिटी का, चाहे YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, मैं एक एक का नाम, चाहे 12 यूनिवर्सिटीज़, और हरियाणा की 5 शिक्षण संस्था टॉप 100 में भारत सरकार ने आकलन करके टॉप 100 में आए 5। अब हरियाणा का सौंप टॉप 100 में एक भी नहीं, और यूनिवर्सिटियों में ग्रांट भी बंद कर दी। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। सरकार आते ही शिक्षा विरोधी फैसले हैं। शिक्षा को और नशे को व्यापार बनाने का काम ये सरकार कर रही है, यानी कि शराब और शिक्षा की नीति केवल व्यापारीकरण के लिए की जा रही है। हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और गरीब के हक में हरियाणा की शिक्षा नीतियों को दोबारा से लेके आने का काम करेंगे। क्या स्कूल मर्ज करने का? अच्छा हाँ, ये दोबारा से, पहले 5000 बंद कर दिया प्राइमरी स्कूल। आप ये समझे प्राइमरी स्कूल वहाँ पे उन वेसिनिटी में जो गरीब से गरीब जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे अलग से प्राइमरी स्कूल, ताकि बच्चों को वहाँ पे जाने का साधन की जहाँ पे दिक्कत आती थी वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में होते हैं उस प्राइमरी स्कूल, 1-2 किलोमीटर में। अब ये 1-2 किलोमीटर के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद करने का ये जो फरमान जारी किया है सरकार का, ये पूर्णतः ग्रामीण विरोधी है, गरीब विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। इसके हम खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सर, CET का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, लाखों CET को, ये अच्छा इंपॉर्टेंट मुद्दा, आखिरी बात कहते हैं, CET को क्वालिफाइंग करे सरकार, सबको बुलाए। अभी परसों इम्तिहान है और इन्होंने केवल फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज भेजने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये यानी कि आप अपने आदमियों को पहले ये नियुक्तियाँ दे दें। धोखा है बेरोजगार के साथ।